हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अ बॉडी ऑफ मास 2 kg है, इज मूविंग, जो मूव कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ, कितना के स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है इसका काइनेटिक एनर्जी। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इज मूविंग, मूव कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या दिया। हमारे पास दिया हुआ है बॉडी का मास है 2 kg, ठीक, और इसका वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी हमारा दिया हुआ v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी खोजना क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया हाफ m कितना हो गया, देखिए 2, और v हमारा कितना 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 400 जूल। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है a moving body of mass 30 kg, a moving body of mass 30 kg, एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, चल रहा है, और उसका मास दिया हुआ है 30 kg, मतलब मास हम लोग के पास है 30 kg, ठीक है। एक मूविंग बॉडी है जिसका मास दिया हुआ 30 kg और उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना 60 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का है 60 जूल, और हम लोग को स्पीड निकालना मतलब v निकालना। क्या निकालना? v, ठीक। तो याद कीजिए हम फॉर्मूला बताए थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 60 हो गया, 1/2 m हम लोग का 30 है, इधर से हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 15 बार में कट जाएगा। अब इधर हम लोग का है क्या बच गया, इधर 60, यहाँ से वी स्क्वायर निकालेंगे तो 60/15 हो जाएगा, 15 से काट देंगे 4 बार में, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो v इक्वल टू √4, तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a car and a truck at the same speed of 30 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों का स्पीड सेम है। कितना के स्पीड से चल रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। कौन? कार और ट्रक। इफ देयर मासेस आर इन द रेशियो, उसका मास का रेशियो दिया हुआ 1:3, मतलब कार और ट्रक का जो मास है उसका रेशियो 1:3 दिया हुआ है। तो हम लोग को पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। क्या क्वेश्चन में पूछा? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। मतलब हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार अगर इसको हम v1 मान लें तो ये हमारा दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक जो कि आपका v2 है, ये भी दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास कार और ट्रक का जो मास है उसका रेशियो दिया, मतलब हम लोग के पास m1:m2 दिया हुआ है 1:3, मतलब कार का मास और ट्रक का मास, कार के मास को m1 मान लिए, ट्रक के मास को m2 मान लीजिए, ये दोनों का रेशियो दिया 1:3 दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो यहाँ से m1/m2 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक
चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहां से, देखिए देयरफॉर रेशियो निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक क्या होगा, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर होगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर बाय में क्या होगा, हाफ m2 v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर फिर होगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ हाफ यहां से कट जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, m1 बाय m2 और इधर से बचेगा v1 बाय v2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे v1 बाय v2 का स्क्वायर लिख देंगे। m1 बाय m2 देखिए यहाँ पे कितना है 1/3, ये 1/3 हो गया into v1 कितना 30, यहाँ 30 लिखेंगे और v2 भी 30 इसका स्क्वायर, तो ये कट के 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1/3 आएगा, मतलब 1:3, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।